Hello friends, welcome back to Neha classes. First to all student 11th class, welcome my channel. और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करो और जो सब्सक्राइब है उसका बटन दबा दिया करो। तो पहले जो मैंने एक इसी चैप्टर की जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको वो पता चल गया होगा अभी कि इस चैप्टर में है क्या। अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, 3-4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आज का जो है ये फर्स्ट पार्ट है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना, जो मैं ना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ जो जितने भी स्टूडेंट हैं 11th एंड 12th क्लास के, वो सब मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि उसमें जो है इम्पोर्टेंट जितने भी मेरे नोट्स होते हैं या तो मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ, वीडियोस होते हैं, वो सब वहाँ पे मैं सेंड कर देती हूँ और सब वहाँ पे देख लिया करो। ओके, अब जो मैं वीडियो बनाऊँगी, अब मेरे नोट्स जो है वो बन चुके हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसके। तो ये जो है वीडियो, इस चैप्टर की वीडियो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। तो आज ये पहला पार्ट है इसका, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे जिससे हमारा जो एक भी पॉइंट मिस ना हो। और मेरे जो ये वाला इस पार्ट को मैं जब बताऊंगी तो ये मत समझना कि ये तो ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी है ना, हम छोटे छोटे पॉइंट तो पढ़ लेते पर कुछ पॉइंट जो होते हैं वो हमारे छूट जाते, इसलिए मैं जो हूँ इसको पूरा डीपली में पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आपका जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस चैप्टर है फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जितने भी प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन वन एक्टिविटी और द अदर सेटिस्फाई हिज हर नीड्स। जितने भी प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। कोई अपने जो होती है आवश्यकता को पूरा करने के लिए या तो कोई जॉब करते हैं ना, या तो कोई काम करते हैं, कोई गाड़ी साफ़ करता है, या कोई कार बेचता है, या कोई कंपनी खड़ा करता है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल अबव जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे जो हैं वो आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक इंसान अपने आप को किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रखता है, किसी न किसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखता है। तो अब जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी मानवीय क्रियाएं जो होती हैं, ये जो होता है ये दो भागों में बटा गया है। तो फर्स्ट है हमारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और सेकंड जो हमारे हैं नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रियाएं और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वह आर्थिक क्रियाएं, वह क्रियाएं जो हमें आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिसके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं, है ना। और फिर जो अनार्थिक क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं या ऐसा काम जो हमें कोई धन इकट्ठा नहीं करते। जैसे ये जो अनार्थिक क्रियाएं होते हैं ये क्या होता है? सेटिस्फाई करते हैं, खुश करते हैं, या मान लो देशभक्ति हो गया, ये मान लो कोई अच्छा भाव प्रकट करना हो गया, या किसी को सेटिस्फेक्शन करना हो गया, लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया। इन सब के लिए हम जो होता है ये अनार्थिक क्रियाएं कहलाते हैं, जिनका धन इकट्ठा करने का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये जो होता है आर्थिक क्रिया में 3 भाग में बांटा गया है: व्यवसाय, पेशा, रोजगार, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और जो अनार्थिक क्रिया हो गई यही सब हो गए: देशभक्ति, धार्मिक, लव, ये सारे हमारे हो गए अनार्थिक क्रियाएं। तो अब हम दोनों में डिफरेंट करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के अंतर। तो दोनों में डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? अर्थ मीनिंग।
जो हमारा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक्स एक्टिविटी वह क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। हम अपनी लाइफ के लिए जब हम मनी को अर्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ अनार्थिक क्रियाएं का मीनिंग क्या है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एटसेट्रा। अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं ये हमारे सहानुभूति के लिए होता है या देशभक्ति के लिए की जाती हैं। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं ये अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। ये क्या होती है, ये जो जितनी भी हमारे जो एक्टिविटीज़ होती है ये धन कमाने और संपत्ति को सृजन करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, वेल्थ का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। और जो हमारे नॉन एक्टिविटीज़ होता है इनका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारी नॉन एक्टिविटीज़ होती है ये सामाजिक जो हो गया, सामाजिक मान लो या देशभक्ति हो गया, इन सब के लिए किया जाता है, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल मान लो कि जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है इसमें क्या होगा, आ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, ये क्या हो गया इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, आ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक जो औरत है वो अपने घर में भोजन पकाती हैं, तो ये क्या हो गया नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। अब इन सब के परिणाम क्या होते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण और खपत होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूम्पशन फॉर गुड्स एंड सर्विस। और जो हमारे नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है, मानसिक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, अब जो हमारे टाइप्स, इसमें प्रकार कितने होते हैं ये मैंने अभी तुरंत बताए थे कि जो हमारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होते हैं उसको व्यवसाय, पैसा और रोजगार में डिफाइन किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और जो हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इसमें होता है हमारा धार्मिक और सामाजिक, सोशल और रिलीजियस। अब जो हमारा है नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय का अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो बिजनेस है, बिजनेस है क्या, इसमें ये पूछा गया है। तो हमारा जो बिजनेस है, अब ये जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवसाय। द टर्म बिजनेस इज, ये जो वर्ड है बिजनेस, तो हम थे कि जो हमारा व्यवसाय है बिजनेस, इसका अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा जो व्यवसाय है इसकी शब्द की उत्पत्ति हमारे व्यस्त रहने से है। तो व्यवसाय का अर्थ हमारा व्यस्त रहना है, किसी भी धंधे में लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तु का उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय है और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो रेगुलर बेस पे किया जाते हैं। जैसे हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हम क्या करेंगे, रेगुलर बेस पे किसी भी थिंग या किसी भी वस्तु को हम रेगुलर बेस पे अगर हम बेचते हैं या क्रय विक्रय करते हैं, सेल परचेज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है। अगर मान लो हमने एक दिन मान लिया, एक दिन हम फॉर एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मान लो कि कोई मैंने वस्तु खरीदी है, ठीक है, अब उस वस्तु को मैंने एक दिन बेच दी और उसके बाद मैंने कुछ करा ही नहीं ना, अगले दिन मैंने कुछ बेचा, तो ये क्या हुआ, हमारी जो बिजनेस हुआ ये बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये एक दिन किया गया और एक दिन में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेता, ना तो कोई रेगुलर वर्क नहीं होता है, ना रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है।
तो ये जो होगा हमारा बिजनेस नहीं होगा। जो बिजनेस होता है हमारे जो रेगुलर बेस पे एक्टिविटीज़ करी जाती है। मान लो अब रेडियो मैंने परचेज़ किया, अब मैंने पूरा स्टॉक ख़रीद कर उसको कम दाम में ख़रीद कर अब मैंने अपनी जो दुकान लगा के उसको ज़्यादा कीमत पे बेच दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा रेगुलर में एक ना एक रेडियो बेचूंगी, ये हमारा रेगुलर एक्टिविटीज़ हो गई और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, जिससे हमारे जो है आगे की जो एक्टिविटीज़ होगी उसमें हेल्प करता है, या हमारा जो एक्सपेंस होता है फिर उसको भी कम करता है, हमें प्रॉफिट अर्न होता रहेगा। पर ये अगर मैं एक रेडियो को बेचूंगी तो वो कोई है ना हमारा बिजनेस नहीं हुआ, वो क्या हो गया, बस हमने एक दिन के लिए बेच दिया, उसे हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता। तो व्यवसाय बिजनेस का यही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस। जो व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये एक आर्थिक क्रिया होती है। तो इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। अब मैंने बताया था जो बिजनेस जो होता है हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जीवन यापन के लिए किया जाता है, ना कि प्यार के कारण अथवा मोह के कारण। हम किसी को सेटिस्फेक्शन करने के लिए थोड़ी ना बिजनेस करते हैं, हम लव अफेक्शन के लिए थोड़ी ना करते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं जिससे हमारा जो लाइवलीहुड है वो उसको हम पूरा कर सकें। तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब जो हमारे हैं सेकंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। अब जो हमारा बिफोर गुड्स एंड ऑफर्ड द पीपल फॉर कंजप्शन दे मस्ट either be produced और procured by बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो हमारा वस्तु और सेवाओं का उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ करवाने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो उनका उत्पादन किया जाता है या फिर उनका क्रय किया जाता है। अब कोई भी वस्तु हुआ, उपभोक्ता उपभोग करेंगे या उनका क्रय या विक्रय करेंगे, ठीक है। तो जिन वस्तु का व्यापार में करती आपूर्ति करने के लिए उत्पादक से प्राप्त करती है, उदाहरण जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर छोटे निर्माताओं से सामान खरीदकर एक ही छत के नीचे बेचते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का क्रय या विनिमय। अब इसमें मैंने पहले बताया था कि एक बार क्रय या विक्रय अगर हम करते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट अर्न नहीं होता और वो एक रेगुलर बेस पर एक्टिविटीज़ नहीं की जाती, इसलिए उसे बिजनेस नहीं माना जाता। इसलिए इस पॉइंट में यही है कि वस्तु और सेवाओं का क्रय या विक्रय जो हमारे रेगुलर बेस पे एक्टिविटीज़ होती हैं या हमें कुछ प्रॉफिट अर्न होता है तो उसे ही हम बिजनेस कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट में यही है कि वेट, इसका मैं इंग्लिश में लिखना भूल गई शायद, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी। तो इसमें क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस में जो वस्तु और सेवाओं का क्रय या विनिमय होता है वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए, ठीक है। या तो वस्तु का उत्पादक द्वारा श्रम के उपभोग के लिए की जाती है। तो ऐसे ही अब मान लो कि एक दिन हमने जो है मिठाई का ऑर्डर किया, ठीक है, मान लो हमने पाँच छः डिब्बे मंगवाए और हमने क्या करे, फैमिली में ही बंटवा दिए। तो वो क्या हुआ, फैमिली ने ली, वो खा पी के हम सब हो गए। अब उससे हमें प्रॉफिट थोड़ी ना अनुभव होता, हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लव के लिए किए हैं। तो ये जो होगा ये हमारा बिजनेस नहीं होगा। अगर हम 5-6 लाए हैं और उसको बेचते दूसरी दुकान पे, उससे थोड़ा जो हमारे प्राइस होते हैं, प्राइस का लेवल बढ़ाकर हम बेचते हैं, और वो जो एक्टिविटीज़ है वो हम रेगुलर करें,
कि हम स्टॉक में किसी और दुकान से लाकर उसको दूसरे दुकान पे रेगुलर हम बेचते हैं, तो इससे होगा कि बिजनेस होगा रेगुलर सेल और परचेस या सेल और एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विस का, तो इसको बिजनेस कहेंगे। अब फोर्थ जो पार्ट है हमारा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस इन अ रेगुलर वेज। ये भी बता दिया कि नियमित रूप से सेवा और वस्तु और सेवा का विनिमय करना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हमें। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा लाभ अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अब कोई भी व्यवसाय है, बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलता है। अब हमने मान लिया कि हमने नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कर दी, ठीक है, कि हम जो भी सामान लाते हैं उसको कम दाम में बेच देते या तो हम सर्विस देते हैं, तो वो जो भी हम काम करते हैं, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एक बार तो हम कर देंगे, 2 बार कर देंगे। अगर हम उसको रेगुलर बेस पे करें तो हमारी क्या प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे? नहीं, वो जो होगा हमें और घाटा हो जाएगा। इसलिए हम उसको जो होता है बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते, और इसलिए हमें जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय ये लंबे समय तक नहीं रह सकता। अब मान लो एक फर्नीचर डीलर जो है फर्नीचर डीलर जो है वो बाय करता है ऑफिस चेयर 500 रुपये ईच एंड सेल दैम फॉर 650 रुपये ईच। अब कोई दुकान से वो चेयर ख़रीदता है 500 रुपये में और दूसरी दुकान पे जाकर उसको सेल कर देता है 650 में। अब जो 150 उसके पास एक्स्ट्रा मनी है वो तो उसको अर्न हुई है ना, बिजनेस एक्सपेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ। अब जो वो 150 है वो हमारे एक्सपेंस को कम करेगी और जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ होगा, हमारा जो भविष्य होगा, आगे का जो भविष्य है उसमें हेल्प करेगा। तो इसलिए जो भी हमारा बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा जो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिस्क होता है, रिस्क वाला पॉइंट नहीं है ये, अब हमारा जो ये वाला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रतिफल का अनिश्चितता। अब इस वाले पॉइंट में क्या है, हम किसी भी बिजनेस को करते हैं कि हमें जो होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम जितना पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी हम लगा रहे हैं पैसे, क्या वो दोबारा हमें जो होगा वो रिटर्न होगा, ये हमें कुछ पता नहीं होता। हमें अनिश्चितता होता है, कुछ भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि वो जो भी हम जितना भी पैसे हम लगा रहे हैं अपने बिजनेस में वो हमें रिटर्न में दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें एक्स्ट्रा मनी प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा। अब कोई सा भी बिजनेस है, हम क्या सोचते हैं कि हमें उससे ये प्रॉफिट अर्न हो जिससे हम किसी और पे हम इन्वेस्ट कर सकें, विनियोग कर सकें। पर जो होता है ये हमारे कई प्रयास करने के बाद ही हमें ऐसा होगा कि जो हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होंगे वो हमें रिटर्न में मिलेगा। उसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, जोखिम का तत्व। अब इसमें क्या है, जो हमारा रिस्क होता है, रिस्क हमें अनिश्चितता होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस में हमें कब रिस्क हो जाए, कब हमें जोखिम उठाना पड़ जाए। जैसे मान लो अभी कहीं भूकंप आ गया, या चोरी हो गया, या तालाबंदी हो गया, या आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ये सारे क्या है, हमारे जोखिम है जो व्यवसाय को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो इसी कारण हमारा जो बिजनेस होता है कभी कभार जोखिम भी उठाना पड़ जाता है। तो ये एक जोखिम जो हमारा 7th पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, ठीक है। अब इसके बाद है प्रोफेशन, पेशा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं
पेशा में वह करियर सम्मिलित है जिसमें विशेष ज्ञान दक्षता की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जन हेतु करते हैं। इस प्रकार की क्रिया के लिए पेशेवर संस्थाएं द्वारा साधारणतः का कुछ मार्गदर्शिकाएं व आचार संहिता बनाई जाती है। पेशे में संलग्न व्यक्ति को पेशेवर कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मान लो डॉक्टर्स हैं या वकील हैं, इन सब को क्या होती हैं, ये सब प्रोफेशन बढ़ने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम पहले उनको उससे पहले हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ही हम जो होते हैं डॉक्टर्स बन पाते हैं या तो वो वकील बन पाते। तो इसके लिए हमें क्या होता है, विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, डॉक्टर हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्टर इंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन एंड द सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी। और जो हमारे चार्टेड, जो हमारा अब जो वकील हो गए, उनको भी जो होती है पहले स्टडी करना होता है, फिर वो डिग्री लेते, उसी के बाद तो वो वकील बनते। तो उनको जो हमारा पेशा है, पेशे में क्या होगा, पेशावर जो व्यक्ति होते हैं उनको एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, उसी के बाद वो पेशे में इंक्लूड होते हैं। अब जो हमारा रोजगार है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to the occupation on which people work for other and get remunerated in return. Those who are employed by other are now as employees. जो हमारे रोजगार का अभिप्राय क्या है, अन्य धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त होते हैं। वे व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको कर्मचारी कहते हैं। और जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं और बदले में वेतन अथवा मजदूरी पाते हैं अथवा कारखाने में मालिक की नौकरी में लगे होते हैं, उन्हें कारखानों में कर्मचारी कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति बैंकों, बीमा कंपनी या सरकारी विभागों में कार्यालयों में प्रबंधकों, सहायकों और क्लर्कों या चपरासियों या चौकीदार के रूप में कार्य करती है, वे रोजगार करने वाले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और जो नोट्स है उसको भी एक बार आप खुद पढ़ना, आप एक बार रीड आउट करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा जितना भी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट टू पहले आप सब जितने भी हो वो नोट्स को रीड करना और फिर उसके बाद जो है वीडियो देखना। जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स वॉच माय वीडियो।